हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTA NET फ़रोग़ अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट NC टेट 2021 जो 31 जनवरी को होने वाला है, उससे मुतालिक मैं सेकेंड मॉक टेस्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये सेकेंड मॉक टेस्ट में इस बार 4 सब्जेक्ट का मैं मॉक टेस्ट ले रहा हूँ, जिसमें सब्जेक्ट CDP, उर्दू, इंग्लिश एंड EVS यानी 30 क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट का 30 क्वेश्चन मुख्तस है। हर एक सब्जेक्ट का 30 क्वेश्चन यानी टोटल 120 मार्क्स के एग्ज़ाम आपके मॉक टेस्ट होंगे। हर एक सवाल के लिए आपको 10 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। पहले 5 सेकंड का, अब 10 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा और याद रहे कि आप जवाब जो है नंबर दे करके देने की कोशिश कीजिएगा। नंबर दे करके और हर एक जवाब के एक साथ देने की कोशिश कीजिएगा। एक साथ देने की कोशिश कीजिएगा और नंबर दे के देने। जिसका सबसे ज़्यादा जवाब सही होगा, मैं उसका नाम अनाउंस करूँगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए उसका नाम मैं बोलूँगा। तो इसीलिए आप जो है मॉक टेस्ट बहुत ध्यान से दीजिए और इससे आपकी तैयारी भी हो जाए कि आपने कितनी तैयारी की है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। मॉक टेस्ट 2, पहला सवाल यानी पहला सवाल है CDP का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ क्रिएटिविटी, यानी इनमें से कौन जो है क्रिएटिविटी का सबसे ज़्यादा असरअंदाज। ओरिजिनलिटी, डिसिप्लिन, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी। सवाल नंबर 2 है। बाई विच एज लैंग्वेज डेवलप्स इन चिल्ड्रेन, किस उम्र में लैंग्वेज जो है डेवलप करता है एक बच्चे को में। बाय बर्थ, बाय चाइल्डहुड, बाय एडल्टहुड, बाय प्रेगनेंसी पीरियड। सवाल नंबर 3 है। विच हैबिट इज़ फाउंड मोर एंड मोर इन चाइल्डहुड, कौन सी आदत जो है बच्चे में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। स्टडिंग, फाइटिंग, मिमिक्राइंग, नॉन ऑफ दीज। सवाल नंबर 4 है। बाई विच एज हैबिट्स डेवलप इन चिल्ड्रेन, किस एज में हैबिट्स जो है डेवलप करती है एक बच्चे की उम्र बच्चे में। बाई चाइल्डहुड, बाई बर्थ, ऑन गोइंग ऑलवेज, बाई प्रेगनेंसी पीरियड। सवाल नंबर 5 है। विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इनमें से कौन किस्म नहीं है इंटेलिजेंस की। मेंटल नॉलेज, वर्डलेस, सॉलिड नॉलेज, सोशल नॉलेज। सवाल नंबर 6 है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी चाइल्ड, यानी वाइगोत्स्की के मुताबिक इनमें से कौन सबसे ज़्यादा असरअंदाज डेवलपमेंट ऑफ एनी चाइल्ड। फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, रिलीजन। बच्चों में तरक्की करने में सबसे अहम रोल अदा करते हैं फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, रिलीजन। सवाल नंबर 7 है। द इंटेलिजेंस डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिज एज ऑलवेज बी नॉर्मल, एबनॉर्मल, डिक्रीज, नॉन ऑफ दीज। सवाल नंबर 8 है। एसिमिलेशन इज द अदर नेम ऑफ, एसिमिलेशन का दूसरा नाम एक्सपोजिशन, इलस्ट्रेशन, कंपैरिजन, नरेशन। सवाल नंबर 9 है। द क्वालिटीज़ विच चिल्ड्रेन गेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड, यानी जो अपने वालिदैन से जो बच्चा क्वालिटी पाता है उसको क्या कहते हैं। क्लेन, हेरिडिटी, एटमॉस्फेयर, नन ऑफ दिस। सवाल नंबर 10 है। द मेन रीज़न ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज एटमॉस्फेयर, हेरिडिटी, एज, ऑल ऑफ दिस।
सवाल नंबर 11 है, सपोज यू आर ए क्लास टीचर ऑफ क्लास 8 इन योर क्लास ए स्टूडेंट हुज नेम इज सुरेश एंड एज इज 15 ईयर्स, हिज मेंटल एज इज 18 ईयर्स, व्हाट विल हिज IQ। मान लीजिए आप एक क्लास 8 के आप क्लास टीचर हैं, क्लास 8 के आप क्लास टीचर हैं। एक आपके क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम है सुरेश और उसका एज है 15 साल और हिज मेंटल एज 18 ईयर्स, ने उसका मेंटल एज 18 साल है। तो व्हाट विल हिज IQ, उसका IQ क्या होगा? 100, 110, 120, 140। सवाल नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सोर्स फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड। यानी इनमें से कौन सबसे पहला सोशलाइजेशन का पहला जरिया है? फैमिली, स्कूल, टेम्पल, फॉरेस्ट। एक बच्चे को महजिब बनाने में सबसे ज़्यादा इसमें किस है? फैमिली, स्कूल, टेम्पल, फॉरेस्ट। सवाल नंबर 13 है, लॉरेंस कोहलबर्ग इज नोन फॉर हिज रिसर्च इन द फील्ड डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या बनाएगा? कॉग्निटिव, फिजिकल, मॉरल या मोटर। सवाल नंबर 14 है, ए चाइल्ड विथ इंटेलिजेंस क्वेश्चन 105 यानी 105 विल बी क्लासिफाइड एज। यानी एक ऐसा बच्चा जिसका इंटेलिजेंस क्वेश्चन या IQ जो है 105 है तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? सुपीरियर इंटेलिजेंस, एबव एवरेज इंटेलिजेंस, नॉर्मल या एवरेज इंटेलिजेंस या डल। सवाल नंबर 15 है, द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन द स्टेज इन दिस स्टेज। यानी फीलिंग और शेम और प्राइड यानी शर्मिंदगी, शर्म जो है और ये प्राइड में होता है फ़क्र, किसी बच्चे में डेवलप करती है वो किस स्टेज में? इन्फेंसी में, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड। सवाल नंबर 16 है, वोकैबुलरी ऑफ एन इन्फेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बिकम्स 100 वर्ड्स, 60 वर्ड्स, 150 वर्ड्स यानी 150 वर्ड्स, 10 वर्ड्स। एक छोटे से बच्चे में जो है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड साल में बिकम्स कितना वोकैबुलरी उसका 150 वर्ड्स, 10 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, 60 वर्ड्स, 150 वर्ड्स यानी 150 वर्ड्स और 10 वर्ड्स। कौन क्या होगा? सवाल नंबर 17 है, अकॉर्डिंग टू पियाजेट हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कितने स्टेजेस होते हैं पियाजेट के मुताबिक? 3, 4, 5, 6। सवाल नंबर 18 है, हु propounded टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की 2 फैक्टर थ्योरी किसने propound किया था? स्पेयरमैन, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, केटल। सवाल नंबर 19 है, द प्रोसेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड इन स्टेज अकॉर्डिंग टू इरेक्शन 6, 7, 8 या 10। इरेक्शन के मुताबिक जो है कितने स्टेजेस हैं कंप्लीटेड? प्रोसेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कंप्लीटेड करते हैं 6, 7, 8 या 10। सवाल नंबर 20 है, पॉजिटिव कोरिलेशन इज फाउंड बिटवीन क्रिएटिविटी एंड। पॉजिटिव कोरिलेशन जो है पाए जाते हैं क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, अचीवमेंट, एस्थेटिक वैल्यू, ऑल ऑफ दीज। सवाल नंबर 21 है, ए क्रिएटिव चाइल्ड में बी पुअर इन। ए क्रिएटिव चाइल्ड जो है वो पुअर होता है रिलीजियस वैल्यू, यानी एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, नए नई चीज़ों को पैदा करता है, वो किस चीज़ में पुअर होता है? रिलीजियस वैल्यू में, सोशल वैल्यूज, एस्थेटिक्स वैल्यूज, नन ऑफ दिस। सवाल नंबर 22 है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग इन विच स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पीपल अप्रोच मॉरल प्रॉब्लम्स एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5, स्टेट 6।
सवाल नंबर 23 है द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज प्रोपाउंडेड बाय, किसने नजरिए दिए थे मल्टीपल इंटेलिजेंस का? गिलफोर्ड, थर्स्टन, गार्डनर, केटल। सवाल नंबर 24 है ए कॉमन बिलीफ दैट वन सेक्स इज हायर पावर देन द अदर सेक्स इज कॉल्ड सुपरस्टिशन, जेंडर बियास, सोशल नॉर्म्स, फेट। सवाल नंबर 25 है एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, मेमोरी, मोटिवेशन, इमोशन। सवाल नंबर 26 है इन विच एज ए चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर, किस एज में जो है बच्चा जो है एटमॉस्फेयर माहौल में घुल मिल जाता है, किससे अफेक्टेड होता है, उससे अंदाजा होता है, असरअंदाज होता है? चाइल्डहुड, टीन एज, अर्लियर चाइल्डहुड या एडल्ट एज। सवाल नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एनी चाइल्ड? हेरिडिटी, मैच्योरिटी, एटमॉस्फेयर, नन ऑफ दीज। सवाल नंबर 28 है एडोलेसेंस शो देयर इमोशन ऑफ लव फॉर देयर फ्रेंड्स, देयर कंट्री, देयर हीरोज, ऑल ऑफ दीज। एक एडोलेसेंस के जो बच्चे होते हैं, जो 12 से 18 साल के बच्चे, वो अपने इमोशंस दिखाते हैं किसके लिए? देयर फ्रेंड्स, देयर कंट्री, देयर हीरोज, ऑल ऑफ दीज। सवाल नंबर 29 है इन ए क्लासरूम फील्ड में इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी इंटरेस्ट, लर्निंग, कैरेक्टर, ऑल ऑफ दीज। अलग अलग जो है फर्क पाए जाते हैं, हो सकता है इंटरेस्ट में, लर्निंग में, कैरेक्टर में, या ऑल ऑफ दिस। बच्चों के जो है आपको बताना है। सवाल नंबर 30 है हु प्रपोज्ड लॉज ऑफ लर्निंग, किसने प्रपोज किया था? फ्रॉइड, स्किनर, थॉर्नडाइक, एडलर। तो इस तरह जो है सीटीपी के क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। अब जो है इंग्लिश के क्वेश्चन, उर्दू के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो 30 क्वेश्चन मैंने पूछ दिए, इनका जवाब जो है आप नंबर दे करके जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं उर्दू के क्वेश्चन। आप पहला सवाल है यानी 31, क्वेश्चन नंबर 31, शायर तखल्लुस गज़ल के जिस शेर में पेश करता है उसे क्या कहते हैं? मक्ता, मतला, हुस्न मतला, रदीफ। सवाल नंबर 32 है आम मीठा है, इसमें मीठा क्या है? ज़मीर, सिफत, इस्म, फेल। सवाल नंबर 33 है बाबाए उर्दू क्या है? लक़ब, कहावत, मुहावरा, मज़कूरा सभी। सवाल नंबर 34 है आदमी नामा किस शायर की नज़्म है? अकबर, इकबाल, फैज़, नज़ीर। सवाल नंबर 35 है इनमें से कौन अफसाना निगार नहीं है? प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, शहादत हसन मंटू, इकबाल। सवाल नंबर 36 है इनमें से किस शायर का ताल्लुक दिल्ली से नहीं है? दर्द, मोमिन, ज़ौक़, कुली कुतुब शाह। सवाल नंबर 37 इब्न मरियम इसमें मारफा की कौन सी किस्म है? कुनियत, खिताब, तखल्लुस, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 38 है हजरत मूसा को कलीमुल्लाह कहते हैं, कलीमुल्लाह क्या है? तखल्लुस, इसमें ज़ात, लक़ब, खिताब। सवाल नंबर 39 है इनमें से कौन सी किताब सर सैयद अहमद खान की है? हयात जावेद, हयात सादी, असारुस सनादी, गुबार खातिर। सवाल नंबर 40 है अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए? दहली, पानीपत, लखनऊ, हैदराबाद।
सवाल नंबर 41 है, इनमें से किसका ताल्लुक फोर्टिनम कॉलेज से है? कृष्णचंद्र, प्रेमचंद, मीर अहमद, मुल्ला वजही। सवाल नंबर 42 है, मीर हसन किस सिन्फ शायरी के लिए मशहूर है? मरसिया, कसीदा, मसनवी, गज़ल। सवाल नंबर 43 है, उर्दू ज़बान की इब्तिदा और नशोनुमा दक्कन में हुई, ये किसका कौल है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, महमूद शिरानी, मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर, मसूद हसन खान। सवाल नंबर 44 है, गालिब का उर्दू दीवान पहली बार किस सन में शाये हुआ? 1861, 1862, 1841, 1842। सवाल नंबर 45 है, गज़ल जैसी शानदार सिन्फ किसके वतन से पैदा हुई? मरसिया, कसीदा, मसनवी, शहर आसोब। सवाल नंबर 46 है, पौधे का ताल्लुक किस सिन्फ से है? खतूत का मजमूआ, सफ़रनामा, रपुताज, अफसाना। सवाल नंबर 47 है, काली शलवार किसका अफसाना है? कुर्रतुल ऐन हैदर, इस्मत चुगताई, शहादत हसन मंटू, कृष्णचंद्र। सवाल नंबर 48 है, हबीब तनवीर का ताल्लुक किस तहरीक से था? हबीब तनवीर एक ड्रामा निगार थे, उनका ताल्लुक किस तहरीक से था? अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, रूमानी तहरीक, जदीदियत। सवाल नंबर 49 है, सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? राशिदुल खैरी, मिर्जा फरातुल्लाह बैग, रशीद अहमद सिद्दीकी, शिबली नुमानी। सवाल नंबर 50 है, शुआए उम्मीद किसकी नज़्म है? अली सरदार जाफरी, इकबाल, जोश, फैज़। सवाल नंबर 51 है, मुसलमानों के बाबाए कौम किसे कहा जाता है? हाली, इकबाल, सर सैयद, अबुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 52 है, आयात वजदानी किसका शेरी मजमुआ है? अजीज़ लखनवी, यगाना चंगेजी, असगर गोंडवी, चकपस्त। सवाल नंबर 53 है, तज़हीक रोज़गार किसकी तसनीफ़ है? नज़ीर, सौदा, ज़ौक़, मोमिन। सवाल नंबर 54 है, अवध पंच कहाँ से निकलता था? अवध पंच जो मुंशी सजाद हुसैन का रिसाला है, कहाँ से निकलता था? अखबार है। इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, बम्बई। सवाल नंबर 55 है, हाल ही की कौन सी तसनीफ़ तालीम निस्वा पर मबनी है? तालीम निस्वा पर मबनी है। हाल ही की कौन सी तसनीफ़ तालीम निस्वा पर मबनी है? मुसद्दस हाली, मजालिसुन निसा, मुक़दमा शेर व शायरी, तरियाक़ मसमू। सवाल नंबर 56 है, तनकीद क्या है किसकी तसनीफ़ है? आले मसरूर, हाली, रशीद अहमद सिद्दीकी, एहतशाम हुसैन। सवाल नंबर 57 है, नातिया कसीदे के लिए कौन शायर मशहूर है? मोमिन, सौदा, ज़ौक़, मोहसिन काकुरी। सवाल नंबर 58 है, मुश अलेजा किसका शेरी मजमुआ है? मखदूम, फैज़, मजरू, जोश। सवाल नंबर 59 है, मिर्ज़ा गालिब की शोहरत की बुनियाद किस सिन्फ़ सुखन पर कायम है? कसीदा, मसनवी, गज़ल, मरसिया। सवाल नंबर 60 है, गालिब किस मुग़ल बादशाह के उस्ताद थे? शाह आलम शानी, अकबर शाह शानी, औरंगज़ेब, बहादुर शाह ज़फ़र। तो दोस्तों ये उर्दू के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब जो है इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे।
सवाल नंबर 61 है, मार्क द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। राइज का सिनोनिम क्या होगा? स्टैंड है, इंक्रीज है, स्लोप है, अपवर्ड है। सवाल नंबर 62 है, मार्क द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का सिनोनिम क्या होगा? अनयूजुअल, रेयर, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। सवाल नंबर 63 है, मार्क द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। राइवल का सिनोनिम क्या होगा? कंपटीटर, एडवर्सरी, मैच, अंडो। सवाल नंबर 64 है, मार्क द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इन्फ्रिंजिंग। इन्फ्रिंजिंग का सिनोनिम क्या होगा? ब्रेकिंग है, वायलेटिंग है, प्रोवोकिंग है, हैम्परिंग है। सवाल नंबर 65 है, मार्क द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पेस्टर। पेस्टर का सिनोनिम क्या होगा? एनॉय, फाइट, साइलेंट, सैड। सवाल नंबर 66 है, मार्क द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ब्रेक। ब्रेक का सिनोनिम क्या होगा? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, बोस्ट, क्वेश्चन। सवाल नंबर 67 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सब्जेक्ट का सिनोनिम क्या होगा? टॉपिक, अंडरगो, एक्सपोज, सिटीजन। सवाल नंबर 68 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। परसिवेर का एंटोनिम क्या होगा? गिव अप है, हाइड है, चेस है, डिस्टर्ब। एंटोनिम का मतलब था अपोजिट, तो इसका अपोजिट क्या होगा? सवाल नंबर 69 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एट्रैक्ट। एट्रैक्ट का एंटोनिम क्या होगा? अगली, ऑफेंड, पुश या सीक। क्वेश्चन नंबर 70 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। न्यूचरिंग का एंटोनिम बताना है, जिसमें वायलेटिंग है, इंकरेजिंग है, डिमांडिंग है, निग्लेक्टिंग है। सवाल नंबर 71 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ग्रिटी का एंटोनिम क्या है? रफ है, कोर्स है, हजारदस, अंडो। सवाल नंबर 72 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिवील। रिवील का एंटोनिम बताना है, सीक्रेट है, डार्कन है, डिस्क्लोज है, हाइड है। सवाल नंबर 73 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। राइट का एंटोनिम क्या होगा? इमोरल, अनसुइटेबल, इनएक्यूरेट, इनकन्वीनियंट। सवाल नंबर 74 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्स्टिनेट का एंटोनिम क्या होगा? प्लायबल है, एडमेंट है, पैशनेट है, ऑमिनस। सवाल नंबर 75 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑनेरस का एंटोनिम क्या होगा? वांटेड, लाइट, बंडल, बर्डनसम, मेनी। सवाल नंबर 76 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एग्रेवेट का एंटोनिम क्या होगा? एप्रोप्रिएट, यहाँ पर ओ छूट गया है। एप्रोप्रिएट, एप्रिशिएट, एलिविएट, एडमायर। सवाल नंबर 77 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सेस एंड डिनोटिंग। डिनोटिंग, यहाँ पर ओ छूट गया है। डिनोटिंग क्राइज ऑफ एनिमल्स, यानी उसके साउंड को बताना है, किसी जानवर के साउंड क्या है। कैमल्स के साउंड क्या होता है? ग्राउल है, ग्रंट है, बिलो है, ब्रे है। सवाल नंबर 78 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सेस एंड डिनोटिंग क्राइज ऑफ एनिमल्स। बीज के यानी शहद की मक्खी की आवाज़ कैसे होती है, उसके साउंड को बताना है। ब्रे है, सिंग है, हम है, ब्लिट। सवाल नंबर 79 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आई गो टू कॉलेज, माई फ्रेंड, अपन, ड्यूरिंग, विद या बिलो। इनमें से क्या भराएगा?
सवाल नंबर 80 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी यहाँ पे पोजीशन भरना है। हिज फादर डाइड 5 नवंबर 1986 इन ऑन एट अपन, क्या भरा गया यहाँ पर? सवाल नंबर 81 है, चूज द करेक्ट वर्ड्स इंडिकेटिंग होम्स एंड प्लेसेस पर्सन एंड एनिमल्स फ्रॉम रिस्पॉन्सेस, यानी किसी शख्स या जानवर की जहाँ पे रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? एन एस्किमोस होम इज कॉल्ड, यानी बर्फीले जगह पे जो लोग रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? एस्किमो। इग्लू है, हॉर्स है, हट है, कटेज है। सवाल नंबर 82 है, चूज द करेक्ट वर्ड्स इंडिकेटिंग होम्स एंड प्लेसेस ए पर्सन एंड एनिमल फ्रॉम रिस्पॉन्स। ए स्पाइडर लाइव्स इन ए, स्पाइडर कहाँ रहता है? स्पाइडर मकड़ा, सेल, हॉल, वेब या हाइव। सवाल नंबर 83 है, चूज द करेक्ट वर्ड्स इंडिकेटिंग ऑफ स्प्रिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम रिस्पॉन्सेस, यानी किसी जानवर के बेबी को बताना है, यानी परिंदा। यहाँ ईगल है, ईगल के बेबी को क्या कहते हैं? ईगलेट है, पॉर्कलिंग है, लैम है, फाउन। सवाल नंबर 84 है, चूज द करेक्ट वर्ड्स इंडिकेटिंग ऑफ स्प्रिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम रिस्पॉन्सेस। बॉर, बॉर मन होता है जंगली सुअर, जंगली सुअर के बच्चे को क्या कहते हैं? कॉल्ट, पॉर्कलिंग, कब या काफ। सवाल नंबर 85 है, चूज द करेक्ट वर्ड्स इंडिकेटिंग ऑफ स्प्रिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम शिप के बच्चे को क्या कहते हैं? लेम, पप, कब या काफ। सवाल नंबर 86 है, चूज द करेक्ट वर्ड्स इंडिकेटिंग ऑफ स्प्रिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम रिस्पॉन्स। स्वान, स्वान के बच्चे को क्या कहते हैं? लार्वा, पप, कब, सिग्नेट। सवाल नंबर 87 है, विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन। इंडियन रिफॉर्मिस्ट कौन है जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया था? लाल बहादुर शास्त्री, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद। सवाल नंबर 88 है, हु गेव ए लिस्ट ऑफ टीचिंग स्किल्स। इनमें से किसने टीचिंग स्किल्स का लिस्ट दिया था? चौसर, पीके, पासी, गुरे या मेनन एंड पाटिल। सवाल नंबर 89 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव द न्यूज। इनमें से कौन सा वर्ड सुटेबल वर्ड भराएगा इसमें बताना है। दिस न्यूज इज गुड टू बी ट्रू, सो मच, वेरी या टू, क्या भराएगा यहाँ पर? सवाल नंबर 90 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। दिल्ली इज ए सिटी ऑफ इंडिया, बिग, बिगर, बिगेस्ट, नॉन ऑफ दीज। तो इस तरह इंग्लिश के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब जो है ईवीएस का क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल है ईवीएस का, क्वेश्चन नंबर 91 है, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर इज। प्राइमरी कंज्यूमर का इसमें कौन सा मिसाल है? डियर है, लायन है, कैट है, नॉन ऑफ देम है। सवाल नंबर 92 है, हु कम फर्स्ट इन द फूड चैन। फूड चैन में कौन सबसे पहले आता है? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर। सवाल नंबर 93 है, बिसाइड्स न्यूट्रिशन व्हाट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम फ्लोइंग। यानी न्यूट्रिशन के अलावा इनमें किसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है? हाइजीन, वेल कुक्ड, गुड टेस्ट, गुड एरोमा। सवाल नंबर 94 है, इन राजस्थान व्हाट इज प्रिपेयर टू कंजर्व वाटर। पानी को जमा करने के लिए तैयार किया जाता है? लेक्स, रिवर्स, टेंट्स या नन ऑफ दीज। सवाल नंबर 95 है, स्टोर्ड वाटर कैन बिकम ए हाउस ऑफ। जमा हुआ पानी जो है किसका घर बनता है? ह्यूमन, इंसान का, प्लांट, मॉस्किटो लार्वे या नन ऑफ दीज। सवाल नंबर 96 है, व्हाट काइंड ऑफ वाटर डू वी गेट फ्रॉम हैंड पंप्स। किस तरह का पानी हम जो हासिल करते हैं हैंड पंप्स के चापाकल से? टेस्टी, स्वीट, सॉर या सॉल्टी। सवाल नंबर
97 है सुंदरबन इज ए, सुंदरबन है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट, वाइसरॉय रिजर्व, नॉन ऑफ दीज। सवाल नंबर 98 है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? 1980, 1986, 1987, 1972। सवाल नंबर 99 है मिनीमाता डिसीज इज काउज्ड बाय, मिनीमाता डिसीज हुआ था किस वजह से? मरकरी, किसकी वजह से? लीड या कॉपर प्लास्टिक, किसके जरिए? सवाल नंबर 100 है द मेजर काउजेज ऑफ पॉल्यूशन इज, मेजर काउजेज क्या है पॉल्यूशन के? मैन या एनिमल, प्लांट, इंसेक्ट। सवाल नंबर 101 है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द सिटी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ था? टोक्यो, कोलकाता, सैन फ्रांसिस्को, मॉन्ट्रियल। सवाल नंबर 102 है कीटो प्रोटोकॉल वाज प्रपोज्ड एंड हेल्ड इन द कंट्री, कीटो प्रोटोकॉल हुआ था कहाँ पे? स्टॉकहोम, स्विट्जरलैंड, चाइना, जापान। सवाल नंबर 103 है कीटो प्रोटोकॉल वाज प्रपोज्ड इन द ईयर 1972, 1990, 1995, 1997। कीटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? किस साल में? सवाल नंबर 104 है द डिसीज मिनीमाटा ओकर फर्स्ट इन, मिनीमाटा डिसीज कहाँ पे हुआ? चाइना, रसिया, इंग्लैंड, जापान। पहली मरतबा कहाँ पे हुआ था? सवाल नंबर 105 है नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन द यूनिट, जो है नॉइज पोल्यूशन जो नापा जाता है उसका यूनिट है हाइग्रोमीटर, स्टेथोस्कोप, हर्ट्ज या डेसिबल। किस यूनिट के जरिए? सवाल नंबर 106 है द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर इज SO2, CO, CFCs, CH4। ओजोन लेयर को बर्बाद करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा गैस जो है जिम्मेदार होता है? सवाल नंबर 107 है ताजमहल इज थ्रेटेंड बाई पॉल्यूशन फ्रॉम हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नॉन ऑफ दीज। सवाल नंबर 108 है सॉइल इज ए, सॉइल है बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, सोशल कंपोनेंट्स, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। सवाल नंबर 109 है विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स आर सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, चैटिम यानी इनमें से कौन सा पौधा जो है सोर्स ऑफ ये मटेरियल फॉर मेकिंग क्लॉथ्स यानी क्लॉथ कपड़े बनाने के मटेरियल जो है जराए हैं? चैटिम, बनियान, बेल या मैंगो, हेम्प या जूट या चैटिम, मैंगो। सवाल नंबर 110 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन गेज द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंश्योरिंग रेन, डॉग, एंट, काउ या हैन। सवाल नंबर 111 है विच ऑफ द फ्लोइंग पोल्यूटेंट्स काउज सॉइल एरोजन, काउडंग, स्केलेटन ऑफ फिश, प्लास्टिक, ऑयल पेपर। सवाल नंबर 112 है 112 है व्हाट इज द शेप ऑफ इंडियन ओशियन, यानी इंडियन ओशन की शक्ल क्या है? फ्लैट है, सर्कुलर है, ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है। सवाल नंबर 113 है सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, यानी इनमें से कौन सबसे अलग है? यहाँ पे आर छूट गया है, ग्रीस होगा, ग्रीस, कॉल, पेट्रोल, प्रेफिंग वैक्स।
जिससे जूता पॉलिश किया जाता है उसको फैब्रिक वैक्स कहते हैं। इनमें से कौन सा है सबसे अलग है? सवाल नंबर 114 है, अल बैरून केम फ्रॉम ए कंट्री नाउ कॉल्ड। अल बैरून जो आया था किस मुल्क से, उसका नाम है उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। सवाल नंबर 115 है, यानी 115 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग स्किन कैंसर। में इनमें से कौन जिम्मेदार? मेलानिन है, विटामिन है, अल्ट्रावायलेट रेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सवाल नंबर 116 है, बर्ड्स कैन मेक हॉल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक्स इजी, यानी लकड़ी में या दरख्त में जो सुराख बना करके जो अपना घर बनाता है उसको क्या कहते हैं? हुमिंग बर्ड, ईगल्स और पीकर, इन ऑफ देम। सवाल नंबर 117 है, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज, यानी परिंदों के बारे में जो पढ़ाई की जाती है उसको क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, डर्मेटोलॉजी। सवाल नंबर 118 है, विच इज़ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक इन द वर्ल्ड। सबसे जहरीला सांप कौन सा है? इसमें किंग कोबरा है, ब्लैक माम्बा है, रेटल स्नेक है, रेटल स्नेक्स है, नॉन ऑफ देम। सवाल नंबर 119 है, यानी 119 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हर्ब प्लांट। इनमें से कौन हर्ब प्लांट नहीं है? जिंजर है, टर्मेरिक है, कोरिएंडर है, पीच है। सवाल नंबर 120 है, यानी ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हर्ब प्लांट। इनमें से कौन हर्ब प्लांट है? जिंजर, गुआवा, रोज, एप्पल। तो इस तरह ईवीएस के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। यानी टोटल 120 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिए। तो ये मॉक टेस्ट, ये दूसरा मॉक टेस्ट है। इसका जवाब आपको नंबर दे करके देना है और एक साथ देना है। जिसका सबसे ज़्यादा जवाब सही होगा मैं उसका नाम अनाउंस करूंगा अपने चैनल के ज़रिए जो है, इसलिए आपकी तैयारी भी हो जाएगी। इसलिए पाबंदी के साथ मेरे मॉक टेस्ट में शामिल होने की कोशिश कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह।